अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नफ्स की लंबाई मोटाई में 110% इजाफ़ा करने वाला कोर्स ये 3 चीज़ें हैं। हमने इस कोर्स की डिटेल इससे पहले वीडियो में डिस्कस की हुई है। आज सिर्फ मकसद ये है कि हम इन 3 चीज़ों का तरीका इस्तेमाल आपको समझा दें, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको अंदर लिटरेचर से या कि बताने से या कॉल पे समझाने से समझ नहीं आती। तो आज मैं वीडियो की फॉर्म में आपको तीनों चीज़ों का तरीका इस्तेमाल बताऊंगा। मेन मकसद सिर्फ तरीका इस्तेमाल बताना है, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जो नफ्स की लंबाई मोटाई में, लागरपन, कमज़ोरी में और इसके अलावा नफ्स के हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, इरेक्शन के लिए बेहतरीन, अच्छा और सस्ता कोर्स है। इससे सस्ता, अच्छा और क्वालिटी वाला कोर्स आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं और रिज़ल्ट भी ये 100% देता है। आज मकसद सिर्फ जो है ना वो इसका तरीका इस्तेमाल डिस्कस करना है। इस कोर्स में सबसे पहले हमने तिलाए सुर्ख शामिल किया हुआ है। इस तिला की ये खासियत है कि ये नफ्स से गंदा पानी वगैरह निकालता है, नफ्स की रगों को खोलता है, ताकि जो पट्ठे के ऊपर, जो मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है उसको रिमूव करे और रगों को खोले और साइज़ बढ़ना शुरू हो। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि इसकी ये पैकिंग होती है। पैकिंग समटाइम डिफरेंट भी हो सकती है, जिस तरह इस तरह पैकिंग में आपको मिल सकता है, या फिर जो है ना वो एक इससे पहले गोल्ड डब्बी थी रेड कलर की, एक इसके अलावा ग्रीन कलर की चलती रही है। जो भी पैकिंग हो उससे आपको कोई कंसर्न नहीं। इसके अंदर क्रीम होगी रेड कलर की और इसीलिए इसका नाम भी जो है ना वो तिलाए सुर्ख है। ये क्रीम आपने जिस भी पैकिंग में आपको मिले, आपने नफ्स के ऊपर वाली साइड पे, साइडों पे रात सोने से पहले बिल्कुल हल्की हल्की लगानी है और ज़्यादा बड़ा लेप वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरी बात यह कि इस तरह का आपने शॉपर लेना है। लेने के बाद इसको आपने यहाँ से कट करना है, ऐसे फाड़ लेना है। इसके बाद इसको आपने यहाँ से कट कर लेना है ऐसे, और इसके बाद इसको यहाँ से फाड़ें। ये एक पट्टी तैयार होगी शॉपर की और है भी बिल्कुल नरम। इसको आपने नफ्स के ऊपर ऐसे लपेट लेना है। आयल जो है वो कैप पे नहीं लगाना और नीचे नहीं लगाना और टट्टों पे यानी कि टेस्टिकल पे भी नहीं लगने देना। एहतियात करनी है, जितना कम लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और पहले दिन से लेके 7वें दिन तक जब आपने लगाना है, अगर पहले दिन से लेके 7वें दिन तक नफ्स के ऊपर बारीक छोटे छोटे दाने वगैरह निकलते हैं या खराशें वगैरह, रैशेज़ वगैरह पैदा होते हैं, तो आपने इसका इस्तेमाल बंद कर देना है। अदरवाइज़ आपने इसको 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब तक रैशेज़ वगैरह, दाने वगैरह, खराशें वगैरह नहीं पैदा होंगी उस वक्त तक ये अपना पूरा काम नहीं करता। सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जिन पे ये बिल्कुल भी रैशेज़ वगैरह, दाने वगैरह नहीं निकालता, उन पे भी ये 100% काम करता है। लेकिन उनकी स्किन का कोई ऐसा हिसाब होता है कि वो हार्ड होती है, जिसकी वजह से उन पे ये कोई ज़्यादा असर वगैरह शो नहीं करता। बाकी इस प्रोसेस के दौरान आपको कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई टेंशन या कोई ज़्यादा उलझन या कोई नफ्स के ऊपर ज़ख़म या खून वगैरह ज़्यादा नहीं निकलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये नफ्स से गंदा पानी और इसके अलावा जो मसल्स सुकड़ चुके हैं या नफ्स की जानिब दौरान खून नहीं नॉर्मल रहता, तो उस चीज़ को ये नॉर्मल करेगा। और ये आपने पहले दिन से लेकर 7वें 10वें दिन तक इस्तेमाल करना है। जब नफ्स के ऊपर छोटे छोटे दाने वगैरह निकल आएँ तो उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल बंद कर देना है। नफ्स के ऊपर मक्खन लगाना है या चमेली का तेल लगाना है। दोनों चीज़ों में से जो चीज़ मिल जाए वो आपने दिन में 1-2 बार या रात को जब भी आपका दिल चाहे आप लगा सकते हैं। जब वो सारा मामला ठीक हो जाए, नफ्स बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद आपने इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, इसको संभाल के रख लेना है। फिर मेरे साथ राब्ते में रहना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़ाया इसको फिर भी नहीं करना। दूसरी बात यह कि जब आप ये लगा के सोएंगे, सुबह उठ के आपने ताज़ा पानी के साथ नफ्स को धो लेना है। अगर आपको शापर नहीं मिलता तो आप शापर ना लगाएं, लेकिन कॉन्डम वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर पट्टी करनी है तो आपने शापर की ही करनी है। पान का पत्ता वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो सिर्फ शापर की पट्टी कर लें। इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। जब इसका प्रोसेस पूरा हो जाए, दाने वगैरह निकलने के बाद, ज़ख़म वगैरह ठीक हो जाए, उसके बाद आपने ये तिलाए मुश्क शुरू करना है। इस तिला के आपने 4 से 5 कतरे नफ्स के ऊपर वाले साइडों पे, नफ्स की जड़ में, यहाँ पे जहाँ से हम बाल साफ़ करते हैं वहाँ पे लगाने हैं। लगाने के बाद आपने जो है ना वो तकरीबन उंगली के साथ आधा मिनट ऐसे मसाज करना है। ये ऑयल भी आपने कैप पे और नीचे नहीं लगाना, लेकिन ये लग भी जाए तो इसका मसला नहीं, और इसका कोई आपने मिनट, आधा मिनट, 1.5 मिनट तक मसाज भी करना है। और जैसे ही आधा मिनट मसाज करेंगे ये सारा ऑयल नफ्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। इसलिए इसके साथ किसी तरह की कोई पट्टी करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके कपड़े वगैरह ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कर लेंगे तो नफ्स को ज़्यादा थोड़ी गर्माइश मिलेगी और उसका हमें फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं है। और ये आपने तब तक इस्तेमाल करना है जब तक ख़त्म ना हो। और दूसरी बात, ये तेल तिलाए मुश्क जिस दिन आपने ये शुरू करना है ना, उस दिन आपने ये ओडिमन कैप्सूल शुरू करना है। ओडिमन कैप्सूल हो या फिर प्री टारगेट कैप्सूल हो, दोनों का एक ही फार्मूला है।
समटाइम्स जो है ना वो पैकिंग मुख्तलिफ हो सकती है। ये हमने CCL से करवाई है, हमारा अपना फार्मूला है, पैकिंग हमने CCL से करवाई है, और ये हमारी पैकिंग भी अपनी है, फार्मूला भी अपना है। दोनों हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए दोनों सेम चीज़ें हैं, किसी चीज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और जो कैप्सूल भी आपको मिल जाए, इस्तिला के साथ आपने जिस दिन ये शुरू करना है उस दिन आपने ये शुरू कर देना है। जो भी आपको इन दोनों में से एक मिले वो कैप्सूल आपने शुरू कर देना है, और रोज़ाना नहीं खाना। शाम के वक्त खाना खाने के बाद एक दिन छोड़ के एक कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़ा दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो कोशिश करें कि नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, अगर सिंगल हैं तो कोशिश करें, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर आप इसको ताज़ा दूध के साथ इस्तेमाल करें, या फिर दूध गर्म करने के बाद फुल ठंडा करके इस्तेमाल करें आप, वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। तो इस कोर्स के इस्तेमाल से इंशाल्लाह नफ्स की लंबाई मोटाई में, लागरपन में, कमज़ोरी में, टेढ़ापन में 110% इजाफा होता है, क्योंकि इसमें मैंने कोई चीज़ मिस की ही नहीं है जो कि आपको वो ऐसा कोई मतलब चांस मिले कि इससे हमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस को मद्देनज़र रखा है। जो नफ्स हैंड प्रैक्टिस की वजह से, मुश्तदनी की वजह से जो साइज़ नहीं बढ़ता या साइज़ कम हो जाता है, लागरपन आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसमें तिलाए सुर्ख ऐड किया है। और जिन लोगों का नफ्स बिल्कुल छोटा होता है, बारीक होता है, मोटा नहीं हो रहा या बढ़ नहीं रहा तो उसके लिए मैंने ये तिलाए मुश्क शामिल किया हुआ है। और हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा जिन लोगों का साइज़ बचपन से नहीं बढ़ता उनके लिए ये मैंने कैप्सूल शामिल किए हुए हैं। तो इसलिए ये कोर्स आपको 100% गारंटी के साथ रिज़ल्ट देगा। ये इसका तरीका इस्तेमाल है। मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, तरीका इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम है, कोई नई टेंशन है, तो आप बायो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉल नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर रिप्लाई में थोड़ी देर हो जाए या मैं एक टाइम आपकी कॉल पिक नहीं कर सकता तो आपने परेशान नहीं होना। आपने थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल ट्राई कर लेनी है, या फिर अगले दिन ट्राई कर लेनी है, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना है। इंशाल्लाह आपको अगर वक्ती रिप्लाई नहीं भी मिलता तो 1.5-2 घंटे तक आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात क्लिनिक पे रश होने की वजह से, मसरूफ़ियत की वजह से वक्ती रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने परेशानी का मुज़ाहरा नहीं करना, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दिया।